हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो कल के हमने लेक्चर में पढ़ा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के दो मेथड्स हमने पढ़े थे। कौन कौन सी इक्वेशंस में, अगर तो m और n होमोजीनियस हो जाएं या फिर m और n में क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर काइंड की इक्वेशंस थी। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हम ये तो निकालते हैं करली एम बाय करली वाई और करली एन बाय करली एक्स। अगर इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय एन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो हम कहेंगे e रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और अगर आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है एंड ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देन दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x रिवर्स आ जाएगा, इसमें करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y अपॉन m is function of y only, then e raised to power integration fy dy is the integrating factor। ठीक है, जो आपके पास सेकंड नंबर पे आएगा करली n बाय करली x, वो n से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर m सेकंड नंबर पे हम m से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें सेकंड पे क्या है, नीचे x, तो ये फंक्शन ऑफ x बनना चाहिए। अगर मैं m से डिवाइड कर रही हूँ, नीचे y है, तो ये फंक्शन ऑफ y बनना चाहिए। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ये टर्म्स हमने ऑलरेडी निकाली है, हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हम किस से डिवाइड करके एक ही वेरिएबल बचेगा, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू वन क्वेश्चन। हमने इक्वेशन ली एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy is equal to 0। so this is your equation। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम m लिखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब, n इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो व्हाट इज करली m बाय करली y, 2xy, करली n बाय करली x माइनस 2xy। सो दे आर नॉट इक्वल, एक माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें n से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो एक्सपोनेंशियल है, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा नहीं, तो n वाला सेकंड पे लिखते हैं, करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x। दिस माइनस दिस, ये नेगेटिव ऑलरेडी था, तो ये हो गया 4xy। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, n यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x से एक x कैंसल, y से y कैंसल, तो ये क्या बचा, माइनस 4 बाय एक्स, पावर कैंसिल हो गई थी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, माइनस 4 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन लॉग x, तो e की पावर लॉग ऑफ ये कितना हो गया, x की पावर माइनस 4, बाहर जो नंबर आता है वो यहाँ पर पावर में चला जाता है। लॉग का ये आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग है, तो ये सिर्फ बचा x की पावर माइनस 4, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। तो न्यू m और n क्या बन जाएगा, नाउ m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 करना था, तो वाई स्क्वायर ऑलरेडी था, नीचे x एक आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बचा एक्स क्यूब, e की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। n कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ एक नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये इक्वल आए या नहीं आए। करली m बाय करली y इज 2y अपॉन एक्स क्यूब, करली n बाय करली x इज x की पावर माइनस 2 है, तो माइनस 2 लेंगे, तो ये आपके पास ये वाला माइनस कैंसिल अपॉन एक्स क्यूब, इक्वल आ गए। इसका मतलब नाउ द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स,
प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एन में ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें एक्स ना हो तो वो नहीं आएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के लिए वाई को रखना है कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट था, 1/x³ यानी x की पावर -3, x की पावर -3 की इंटीग्रेशन x की पावर -2/-2 यानी नीचे x² और आपके पास एक आ गया -1/2। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होएगी, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, e⁻1/x³ डिवाइडेड बाय x⁴ dx है। तो हमने क्या किया, 1/x³ को पुट किया t, ठीक है, -3/x⁴ dx इज इक्वल टू dt हो गया, यानी dx/x⁴ कितना हो गया, -dt/3। सब्स्टिट्यूट कर दें, e की पावर बचा t, dx/x⁴ क्या बन गया, -dt/3, तो ये क्या आया, -e⁻t/3 और t कितना था, 1/x³। तो ये हो गया आपके पास, माइनस एक ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा प्लस e⁻1/x³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, -y² प्लस 1/3 e⁻1/x³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। टू एक्स y⁴ e की पावर y प्लस 2xy³ प्लस y dx, x² y4 e⁻y माइनस x² y² माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड m and n। m is 2xy4 e की पावर y प्लस 2xy³ plus y, n is x² y⁴ e⁻y minus x² y² minus 3x। ठीक, so we are to find curly m by curly y। what is this, 2x। जब मैं e⁻y की डेरिवेटिव लूंगी तो आपके पास y⁴ एज इट इज, e⁻y की डेरिवेटिव e⁻y। जब मैं y⁴ की डेरिवेटिव लूंगी तो 4 बाहर आएगा, 4 to 8 xy³ e की पावर y। ठीक है, 2xy³ की 6xy² और प्लस y की 1, करली n बाय करली x, ये कितना हो गया, 2x y4 e की पावर y माइनस 2xy² माइनस 3। ठीक है, सो दिस इज योर डेरिवेटिव। तो आपके पास जब डेरिवेटिव निकाली, हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस। कोई भी आप एक डिफरेंस निकाल लीजिए, 2xy4 e⁻y कैंसल्ड आउट। ठीक है, 8xy³ e⁻y। ठीक है, 6xy² और ये माइनस लेंगे तो प्लस 2xy², 8xy²। 1 ये -3 है तो इधर माइनस करेंगे तो प्लस 3, 1 + 3 is 4। अब देखो इसमें क्या है, 2 2 और 1, ये इस तरह वाली टर्म बन रही है, इसमें तो 1 1 और 3 आ रहे हैं कोफिशिएंट, तो मैं m से डिवाइड कर पाऊंगी। तो मैंने क्या लिखना है, करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y अपॉन m। ये हम निकाल कर देख रहे हैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास, इसको मैंने लिखा, इसमें सारे माइनस हो जाएंगी टर्म्स, -4 सब में से कॉमन आ रहा है 4, तो ये 2xy³ e⁻y। ठीक है, प्लस 4 कॉमन है तो 2xy² प्लस 1। नीचे क्या है, इन तीनों टर्म्स में से y कॉमन आता है, 2xy³ e⁻y 2xy² प्लस 1, टर्म कैंसिल, क्या बचा, -4/y। So now what is integrating factor? It is a function of y only, so therefore integrating factor is e⁻ integration -4/y dy, e⁻ -4 log y।
e की पावर log ऑफ y की पावर -4, y की पावर -4 दैट इज 1 अपॉन y रेज़ टू पावर 4 इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y रेज़ टू पावर 4 से मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब m और n कितना बन गया, m में था 2x y4 e रेज़ टू पावर y पहली टर्म, तो 2x e की पावर y बच गया, प्लस 2x y क्यूब था तो नीचे y बच गया, प्लस y था तो 1 अपॉन y क्यूब बच गया। ठीक है, यही था ना जो मैंने m लिखा हुआ था, ये y4 था आपके पास, y4 के साथ y4 कैंसिल तो 2x e रेज़ टू पावर y, ये y क्यूब था तो y क्यूब कैंसिल तो नीचे एक y बच जाएगा, ये y अपॉन y4 दैट इज 1 बाय y क्यूब। वट इज न्यू n, n में था x स्क्वायर y4 e रेज़ टू पावर y, तो x स्क्वायर e रेज़ टू पावर y, y4 इज कैंसल्ड आउट, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 3x अपॉन y4। सो दिस इज न्यू m एंड n। अब क्या करना है, डेरिवेटिव्स चेक करनी है, इक्वल आती है, यानी कर ली m बाय कर ली y इज 2x e रेज़ टू पावर y, 1 by y is minus 1 by y square, 1 by y cube is minus 3 upon y raised to power 4. What is curly n by curly x? 2x e की पावर y, 2x upon y square minus 3 by y raised to power 4. आ गया सेम। अब अगर ये सेम है तो सॉल्यूशन निकालना है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इंटीग्रेशन m dx, m is 2x e की पावर y प्लस 2x अपॉन y प्लस 1 अपॉन y क्यूब dx। इसके अंदर वो टर्म जिसमें x नहीं है, ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो इक्वल टू कांस्टेंट। इस केस में y को मुझे कांस्टेंट लेना है। अब करो इसको सॉल्व, इंटीग्रेट करना है तो क्या बन जाएगा, 2 e की पावर y, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, जो डिनोमिनेटर में 2 आएगा वो आ गया, 2 अपॉन y, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 बाय y क्यूब, 1 बचा, इंटीग्रेशन इज x, ये इंप्लाइज। सो देयरफॉर 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर e की पावर y, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन y प्लस x अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या निकालना है, कर ली m बाय कर ली y माइनस कर ली n बाय कर ली x, जिससे हम डिवाइड कर सकते होंगे, जिसकी टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, तो उस फॉर्मेट में आप इसको बाद में लिख देना। ठीक है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है, मैंने कर ली m बाय कर ली y और माइनस कर ली n बाय कर ली x निकाला, मुझे दिख रहा था ये m से डिवाइड हो रहा है, तो फिर मैंने कर ली n बाय कर ली x माइनस कर ली m बाय कर ली y लिख दिया। ठीक है, और इसको m से डिवाइड कर दिया। अगर डायरेक्टली ये n से डिवाइड हो रहा होता तो मैं डायरेक्टली इसको n से डिवाइड कर देती। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकाल कर भी आप चेक कर सकते हैं, ये किसी भी इक्वेशन के अंदर होल्ड करेगा। जब आप कर ली m बाय कर ली y माइनस कर ली n बाय कर ली x निकालेंगे, इसके लिए इक्वेशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।